Hello everyone, I am Nikhil Tatarkar. Today we are going to एकदम आवाज फाटायला लागला. अरे Hello guys and welcome back to our channel once again. So my name is Mohit and I'm joined by Nikhil. निखिल देख आज इंट्रो बराबर दे दिया मैंने नाम भी बता दिया सबका. Still यस you have not introduced our channel, Dudes Banter. अरे वो तो यस गाइस वेलकम टू डूड्स बैंटर. दिस इज द बैंटर वी ऑलवेज टॉक अबाउट इन एवरी वीडियो. सो यस आज कौन सा मैच के बारे में बात करेंगे निखिल? आज हम बात करेंगे पंजाब के बारे में और लखनऊ के बारे में. This is the I don't know which match, but 13th match I guess of IPL season 2025, where Punjab has won and Shreyas Iyer has won and Lucknow has lost and Rishabh Pant has lost. ठीक है गाइस वीडियो आज इधर तक ही खत्म करते हैं क्योंकि निखिल ने पूरा समझ Bye guys. दिया. So yes, Nikhil, Lucknow, I think were put into bat first, if I remember correctly. पता नहीं मुझे टॉस तो याद नहीं बट यस लखनऊ ने 171 फॉर 7 का स्कोर खड़ा कर दिया था पंजाब के सामने. एंड अगेन द मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर दैट वाज निकोलस पूरन, बट दिस टाइम उसको मिचेल मार्श का सपोर्ट नहीं मिला बट उसको इस गेम में सपोर्ट मिला था आयुष बदोनी का. सो उसमें हम वापस करेंगे, वील डाइव इनटू दैट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल निखिल, एडन मार्करम फाइनली रन स्कोर कर दिया उसने ये गेम में, बिकॉज इन द प्रीवियस Moist. couple of games he was struggling to get past 9, मतलब डबल डिजिट्स में भी नहीं आ पा रहा था. इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इस गेम में ही स्कोर 28 ऑफ 18 टू गिव अ गुड स्टार्ट टू लखनऊ. बट दिस टाइम मिचेल मार्श गॉट आउट ऑन फर्स्ट बॉल 0. सो उसकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया इस गेम में. एंड अगेन निकोलस पूरन डिड निकोलस पूरन थिंग्स वंस अगेन. ही स्कोर्ड 44 in 30 balls, 5 4 and 2 sixes. एंड यस इधर तक ही बोलूंगा कि ऋषभ पंत वंस अगेन फेल्ड टू स्कोर रन्स. ही गॉट आउट ऑन 2 in this game of 5 deliveries. सो वो डिलीवरी के बारे में मैंने निखिल के साथ भी बात किया था. कि वो जो बॉल पे आउट हुआ वो बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, अनलकी बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, क्या बोलेंगे अब पता नहीं मुझे. सो यस निखिल, डू व्हाट डू यू थिंक सो फार अबाउट लखनऊ बैटिंग जितना मैंने डिस्कस किया? So as per commentators, it was the not the best ball that Maxwell had bowled to anyone, and उस बॉल पे ऋषभ पंत आउट हो गए. तो आई गेस देयर वर टू चांसेस, राइट मोहित? कौन से चांसेस थे, मतलब वो पर्टिकुलर बॉल वो खेल सकते हैं? हाँ वो पर्टिकुलर बॉल पे पंत अगर थोड़ा साइड में मतलब थोड़ा लेग स्टंप के बाहर जाके खेलते ना तो वो स्लॉग स्वीप टाइप का एक शॉट खेल सकते थे. बट एंड वो जब जिस पोजीशन में ही खड़े थे, जो बैटिंग स्टांस पे ही खड़े थे, तो उधर से उनके पास ऑप्शन था पीछे खेलने का फाइन लेग के ऊपर से. उन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज किया, जो कि ऊपर जाने के बजाय उन्होंने सीधा फील्डर के हाथ में दे दिया था बॉल ऐसे. एंड उधर चहल खड़े थे, चहल भैया. एंड चहल आजकल कुछ भी नहीं छोड़ रहे, जो भी उनके राह में आ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं. तो यस. तो यस, इट वाज गुड सीइंग कि एडन मार्करम जो जिनसे एक्सपेक्टेड था बहुत कुछ चीजें उन्होंने परफॉर्म किया, बट इट वाज इन वेन. स्टिल मिचेल मार्श अगर खेलते एंड थोड़ा टॉप ऑर्डर ने थोड़ा सपोर्ट और सपोर्ट मिलता टॉप ऑर्डर पे, एंड इट वुड हैव बीन 170 के अलावा 200 तक भी स्कोर जा सकता था. निकलस पुरन तो एज यू सेड ही इज डूइंग हिज थिंग. जो कोई बड़े में और अलग क्या बोलेंगे, अच्छा खेल रहा है बंदा, अभी क्या ही बोल सकते हैं. उसका विकेट पिक्चर रन ने लिया. उसके अलावा बदोनी, आयुष बदोनी, एज यू सेड, यंगस्टर यंगस्टर ही बोल सकते हैं, right? थोड़ा सा यंगस्टर. एक्सपीरियंस हो गया है, बट स्टिल वी विल कॉल हिम यंगस्टर. आयुष बदोनी, उसने 41 स्कोर किया इन 33 बॉल्स. हर्षदीप सिंह ने उसका विकेट लिया. डेविड मिलर, जो एक इम्पैक्ट प्लेयर की तरह थे इस गेम में, वो भी कुछ खासा खासा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए. मतलब स्टिल वही
जो आई वुड से लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस चल रहा था वैसा ही दिख रहा है, कुछ अलग नहीं दिख रहा फॉर LSG, लखनऊ सुपर जायंट्स। तो हम्म। इतने पूरा प्लेयर्स सब चेंज करने के बाद भी सेम परफॉर्मेंस है, सो डोंट नो व्हाट इज लैकिंग फॉर देम एक्चुअली। मुझे कहना तो है बट आई डोंट नो इफ आई हैव टू टेल और नॉट। उन्होंने अपना कोच चेंज करके देखना चाहिए। वो उनका कोच कौन है अभी एलएसजी का? इफ आई रिमेम्बर, एक तो जहीर खान है, हाँ जहीर खान है, एक्चुअली जहीर खान है, राइट। बट आई थिंक जस्टिन लैंगर है क्या अभी भी, या वो भी चेंज हो गया? मेन मेन कोच आई गेस जस्टिन लैंगर ही है। या ओके। मेन कोच इज जस्टिन लैंगर, बॉलिंग कोच इज जहीर खान। ओके, तो जहीर को रख के आई थिंक हेड चेंज कर दो। नो कमेंट्स। सो यस निखिल, पता उस हाँ हाँ, बोल बोल। मिस वो भी सजेशन है बिकॉज यू हैव ट्राइड एवरीथिंग नाउ, राइट। लास्ट ईयर अलग टीम था, पूरा अलग टीम है। तो अभी हेड कोच चेंज करके देखो, अगर वो भी नहीं हो तो ओनर चेंज कर दो, और क्या बचे। ओनर तो सबसे लास्ट ऑप्शन है। वही। वही, अपने इतना पैसा डाल के कैप्टन भी ले लिया उसमें, हाईएस्ट बिड प्लेयर। वो अभी पता नहीं, वो तो अलग ही वो उसका चल रहा है। हाईएस्ट पेड प्लेयर होने का वो अलग ही प्रेशर में है वो। मतलब एक तरफ से उनका रन्स भी नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ उनको एंड में एक लेक्चर भी मिल जाता है गेम के बाद। तो इस गेम में कुछ ऐसा ही हुआ एक्चुअली। संजीव जो ओनर है of LSG, he was talking to the winning captain Shreyas Iyer at the end and pointing at Rishabh Pant somehow, और बात कर रहे थे। तो डोंट नो व्हाट वाज द डिस्कशन गोइंग ऑन। लोग तो ये भी बोलने का छोड़ नहीं रहे कि इट कुड बी अ ट्रांसफर बिटवीन, देयर कुड हैपन अ ट्रांसफर बिटवीन LSG एंड पंजाब। मिड सीजन तो नहीं होता, दिस इज नॉट फुटबॉल, बट स्टिल इट इज अ पॉसिबिलिटी व्हेनेवर कैन बी। पॉसिबिलिटी नहीं है, दिस इज अ रूमर एक्चुअली, so that is it. But we are talking, if we are talking about batting of a poor batting performance from LSG, so we have to talk about great bowling performance from Punjab, right? यस, यस निखिल, बिकॉज इफ यू सी ना कि अर्शदीप इज वंस अगेन अमॉन्ग्स द विकेट्स फॉर देम। उन्होंने भी थोड़े एक्सपेंसिव गए, वो 10.75 पर ओवर के इकोनॉमी से गए, बट if you look at the wickets column, that's what matters, right? Because if you remember Nikhil, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, but if you remember Nikhil, Mumbai Indians had Mitchell McClenaghan, if you remember, जिनका भी ऐसे ही Yes, स्पेल होता था, 10 रन्स पर ओवर के ऊपर जाते थे, बट 2 या 3 विकेट निकाल के देते थे आपको। बट आई थिंक अर्शदीप का सिर्फ यही सीजन में से देखने मिल रहा है कि वो रन्स बहुत स्कोर हो रहे हैं उनपे, एंड स्टिल ही इज टेकिंग दोज विकेट्स। बिकॉज पिछले सीजन में ही वॉज, वो इकोनॉमिकल भी बॉलिंग डाल रहे थे, प्लस वो विकेट्स भी ले रहे थे। तो ये right. सीजन में थोड़ा थोड़ा अलग चल रहा है उनका, मतलब विकेट्स तो मिल ही रहे, बट रन्स भी उतना ही जा रहे हैं, बट ठीक है, द विकेट्स इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, राइट, फ्रॉम अ बॉलर। For a bowler. हाँ, फॉर अ बॉलर बॉलर। एंड ऑल्सो Actually, yeah, निखिल, it is both ways. हाँ, यस, even मतलब apart from Marcus Stoinis, actually the rest of them got wickets, right? Ferguson, Maxwell, Jansen and Chahal got 1 wicket each, and Arshdeep got 3, as I said. And Marcus Stoinis ने भी अच्छा बॉलिंग डाला, जो 2 ओवर का स्पेल उन्होंने डाला, अभी स्पेल ही बोल सकते हैं उसको, बट यस, वो उनका उन्होंने शायद ना मार्कस स्टोइनिस से फर्ग्यूसन और मैक्सवेल का ओवर निकाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि दोनों का 3-3 ओवर हो चुका था, एंड मार्कस Hmm. स्टोइनिस को 2 ओवर दिए, तो वही कैलकुलेशन बैठ रहा है मेरे हिसाब से। अगर मैक्सवेल एंड फर्ग्यूसन को एक एक ओवर दे देते तो माइट भी वो ऑल आउट भी कर सकते थे, या तो 171 के ऊपर स्कोर चले जाता था, मतलब वर्क्स इधर वे, राइट? क्योंकि मार्कस स्टोइनिस भी एक गैम्बल ही है, इफ यू सी।
कंसिडरिंग नेक्स्ट लखनऊ का, डे। हाँ, लखनऊ का पिच भी स्लो है, राइट? बट कल कल ऐसा लगा नहीं मुझे लखनऊ का पिच स्लो है करके। यस। यू वांट टू ऐड एनीथिंग ऑन द बॉलिंग परफॉर्मेंस निखिल फॉर पंजाब? तो ऑलराउंड गुड परफॉर्मेंस एक्चुअली देखा गया तो इकोनॉमी इज गुड गुड आई वुड से 7-7। एक ही हम्म। है जो अर्शदीप थे, whose economy is about 10, what 10.75, but still he has taken 3 wickets, right? So यस, दैट विकेट कॉलम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? उधर जो भी नंबर जीरो के ऊपर जो भी नंबर दिखता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। yes, आप चाहे मुझे, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हमने मैक्लेनेगन का बात किया, राइट? चाहे तुम रन 50 दे दो, बट 3 या 4 विकेट निकाल के दे दो आपको। सो दैट इज लाइक 50-50, राइट? कि मतलब तुमने रन्स भी उतना ही दिया एंड विकेट्स भी उतने ही निकाल के दे रहे हो। correct. So all-round good performance. As you said, Marcus Stoinis को wicket नहीं मिला, but still he only gave out 15 runs into overs. So 7.5 का economy. That's also okay. I think that's also okay for them. यस, दे विल टेक इट रे। Uh, correct. They will have to. अब तो लेके घर भी गए रहेंगे। So Yes. yes, Nikhil. So with that, incredible performance by couple of batters from Lucknow and the all-round bowling performance from Punjab Kings, they set a target of 172 for Punjab, and it was a cakewalk for Punjab Kings. ठीक हो केक वॉक ही बोलेंगे रे, क्योंकि 16.2 ओवर्स तो में उन्होंने 170 कर दिया। अभी क्या ही बोल सकते हैं उसको। that's for batting performance. Before going to batting, bowling का I would like to add on कि last match में भी we were saying कि there is something different from their side कि कुछ अलग कर रहे हैं in bowling because उनका bowling compared to other other teams उनका bowling अच्छा लग रहा है, right? हम्म। यस। कंसिडरिंग लास्ट मैच ऑफ मुंबई एंड केकेआर उसमें भी मुंबई का बॉलिंग अच्छा लगा बट इट कुड बी बैटिंग कंडीशन बट राइट नाउ दिस दिस पिच या फिर जो सेकेंड इनिंग हुआ उसमें तो नहीं लग रहा है ऐसा कि बैटिंग कंडीशंस नहीं थे बॉलिंग कंडीशंस थे ऐसा नहीं था राइट हम्म। तो there is something that is happening in their team management dugout and everywhere the training sessions में भी कि बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है इन कंपेयर टू अदर्स देयर बॉलिंग इज लुकिंग गुड यस। एंड मैंने वो पिच के बारे में क्यों बोला निखिल, बिकॉज एलएसजी का, आई मीन एमआई का नेक्स्ट गेम एलएसजी के साथ है एट लखनऊ। सो वो हिसाब से मैंने बोला कि मतलब कंसिडरिंग कि लखनऊ का, मतलब हिस्टोरिकली भी हम लोगों ने जो देखा है कि बॉलिंग पिच रहता है मोस्टली, स्लोइश विकेट रहता है, बट कल के गेम में वो दिखा नहीं, या फिर हाँ, वही दिखा ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो पिच भी थोड़ा अलग लग रहा था, मतलब एक स्पोर्टिंग विकेट बोलते हैं शायद वैसा, या फिर एक बैटिंग विकेट लग रहा था वो, बिकॉज in the लखनऊ। second inning I would say हाँ, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में भी अगर देखे ना निखिल, तो 170 का स्कोर हुआ था। अगर पिछले सीजन का हम लोग मैच उठा के देखे, या उसके पहले भी Hmm. जब भी लखनऊ का टीम इंट्रोड्यूस हुआ था आईपीएल में, सो 150 के अराउंड ही वो स्कोर बनता था वो ग्राउंड पे, बिकॉज इट वाज अ स्लो पिच एंड उधर स्पिनर्स को हेल्प होता था, एंड स्लोअर जितना स्लो डालेंगे उतना हेल्प होता था। बट कल के गेम में ऐसा पता नहीं लगा नहीं मुझे, थोड़ा अलग, क्योंकि निखिल, मैं एक पॉइंट है जो जहीर खान ने भी बोला था, वो आई थिंक मैं वीडियो के एंड में बोलता हूँ उसको, मतलब ये सब डिस्कस करने के बाद बात बताता हूँ उसको, वो पॉइंट को। okay याद नहीं यार सर्च करो okay. याद आया तो बताऊंगा गाइस, ऐसा नहीं बताऊंगा। सो यस निखिल, आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द सेकंड इनिंग्स when Punjab completely crushed all hopes and everything for Lucknow. Hopes of winning yes the game, everything, मतलब उनका वो मानसिक yes संतुलन भी तोड़ दिया उन्होंने। yes so Priyansh Arya uh, who fell very quickly bowler was Rathi but after that it was क्या बोलते हैं उसको
पंजाब किंग्स ऑल ओवर। वो प्रभ सिमरन सिंह, वो भी बहुत अच्छा खेला एक्चुअली, ही वाज हिटिंग इन एवरीवेयर, बहुत अच्छा क्या बोलते हैं मोमेंटम था उसके पास भी। वो हम्म अनलकीली आउट हो गया, हिट कर वही मारने गया एंड देन कैच पकड़ लिया, राइट, ऐसा कुछ हुआ। हम्म। अनलकी फॉर हिम। इस बार मोहित के फेवरेट बॉलर लॉर्ड ठाकुर, शार्दुल ठाकुर को विकेट्स नहीं प्राप्त हुए। यस। सैडली उसका इकोनॉमी भी 13 का है इस गेम में। सैड मोहित। ओनली प्लेयर हु वर्क फॉर लखनऊ वाज दिग्वेश राठी, उस जिसने 4 ओवर्स में 30 रन दिए, इकोनॉमी वाज 7.5 एंड we took 2 wickets of Prabhsivaran and also the opener Priyansh Arya. Then हम्म। the game was with Shreyas and Nehal and all the Mumbai Indians fans were cursing their franchisee to let go of Nehal Vadera. तो उसने फिनिश किया है गेम एट द एंड, दैट वाज समथिंग अमेजिंग। यस। एंड निखिल, इफ यू रिमेम्बर कि हमने हमने जो पॉडकास्ट भी किया था अबाउट द आईपीएल का जो ऑक्शंस हुआ था, इन दैट आल्सो आई मेंशन राइट कि वी शुड हैव गॉन फॉर नेहाल वडेरा in the RTM option, but instead we went in with Naman Dhir, right, for the RTM. But ठीक है निखिल, कभी क्या ही बोल सकते हैं उसको, उनका उनका डिसीजन है वो, हम तो उस पे नहीं बोल सकते, बट यस, नेहल वडेरा गॉट हिज अपॉर्चुनिटी एंड ही प्रूव्ड दैट कि मतलब उनके पास वो एबिलिटी है स्कोर करने का, खेलने का, बिकॉज आई थिंक लास्ट सीजन में उनको इतना चांसेस भी नहीं मिला था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, व्हेन ही वाज विद एमआई, राइट, उनको एक 2 या 3 गेम्स का ही चांस मिला था खेलने के लिए। यस। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट, मतलब गेम टाइम के लिए ही शायद उनको रिलीज किया रहेगा, या आरटीएम में भी लिया नहीं। So yeah, that is another story. But as Nikhil mentioned, ki Digvesh Rathi was the best bowler actually for them, taking all the 2 wickets, just like how Zishan, I think, for SRH did the other day, took all the 3 wickets, not all the 10, but all the 3 wickets. But as Nikhil, प्रियांश आर्या जिनका हम लोग ने बहुत तारीफ किया था पिछले वीडियो में, आई थिंक वो जिंक्स हो गया उनपे, एंड वो जल्दी आउट हो गए, बट नॉनदलेस वही है कि वो इंटेंट के साथ वो खेल ही रहे थे जो पहले गेम में भी खेले थे, हाईलाइटिंग द वर्ड इंटेंट निखिल, बिकॉज वो वी आजकल बहुत वी वी चर्चे में आर द है वो वर्ड। वी आर द फैंस ऑफ इंटेंट प्लेयर्स। यस। एंड प्रभ सिमरन ने भी निखिल, अगर हम लोग देखे ना, बहुत ही क्लीन हिटिंग किया है, जितना भी मतलब उन्होंने बाउंड्रीज स्कोर किया है, राइट। श्रेयस अय्यर का तो हमको हमें पता ही है कि वो क्लीन हिटिंग ही रहता है उनका, मतलब हाफ हार्टेड शॉट्स बहुत कम खेलते हैं। एंड नेहल वडेरा ऑल्सो, एज निखिल मेंशन, कि एक बहुत अच्छा इनिंग्स खेला उन्होंने 43 रन्स का। ही वांटेड टू एक्चुअली फिनिश दैट एट द लास्ट बॉल ऑफ द 16th ओवर, बट वो फील्डर के हाथ में गया एंड वो 1 रन के लिए उनको वापस वो टाइम आउट के बाद आके खेलना पड़ा। दिस इज द सेकंड टाइम, सेकेंड राइट, टाइम, एक दो यस। रन के लिए टाइम आउट ले रहे हाँ, पहले हैं। भी कोई गेम में हुआ था जिसमें 2 रन के लिए हाँ, वापस उनको टाइम आउट के बाद खेलना पड़ा था, आई थिंक इट वाज लखनऊ ओनली, लखनऊ चेस कर रहा राइट। था शायद, वही उनके। तो वही है कि अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा निखिल, वन थिंग आई रिमेम्बर कि जो प्रियांश आर्या का विकेट लिया था ना राठी ने, हाँ, उनके बाद उसके बाद याद है उसने सेलिब्रेशन किया, हाँ, उनको 25% फाइन पड़ा है फॉर द सेलिब्रेशन। अरे दैट नए नए मीन्स नए प्लेयर हो तुम अभी, ये ऐसा सेलिब्रेशन करोगे तो, वो कोड ऑफ वो, कंडक्ट के लिए कुछ उनका वो फाइन पड़ा था उनको। अरे ये विराट कोहली करे तो चलता है, दूसरे लोग करे तो नहीं चलता है, ऐसे नहीं करे। अरे भाई क्या ही क्या बोल दिया करने आपने का, सर। क्या करना है, क्या ही करने का अभी। अरे अभी आएंगे कमेंट में, तुम विराट भाई को ऐसा कैसा बोल सकते हैं, तुम विराट भाई को कैसा बोल सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि विराट ने कुछ गलत किया, आई एम सेइंग कि इस प्लेयर ने भी कुछ गलत नहीं किया। यस। वो तो दिस अभी इज वो मतलब मोमेंट में वो हो गया था। स्पिरिट। हाँ, क्या ही मूवमेंट बोल हीट हीट में हो जाता है वो, या फिर उसका कोई रहेगा डोमेस्टिक राइवलरी उसके वो बंदे के साथ, इसलिए किया रहेगा। अरे यार हमें क्या निखिल वो, पता भाई। निखिल वो 24 साल का लड़का है यार, उसके क्या ही राइवलरी करेगा वो। इट कुड बी राइट बिकॉज दिस प्लेयर अच्छा आर प्लेइंग दिग्वेश फ्रॉम राठी, 18 ईयर। दिग्वेश राठी भी 25 ही है, तो ठीक है फिर। हाँ, तो क्या है?
बट बड़ा लग रहा है रे उससे उम्र में। ठीक है, वो तो अलग बात है, अभी जाने दो उसको, अभी उम्र देख के क्या ही करेंगे उसका। Yes, coming back to the game, Nikhil, Punjab has gone 2-2 now and looking very good. And Nikhil, एक मीम आया था ये गेम के बाद ना एक्चुअली कि द होली ट्रिनिटी ऑफ आईपीएल इज इन द टॉप 3। वो मैं डाल दूंगा, मीम नहीं, पॉइंट्स टेबल डाल दूंगा। मीम तो मैं पता नहीं अभी वो किधर गया। अगर मीम मिला तो वो भी डाल दूंगा, होली ट्रिनिटी वाला। इफ यू गाइस नो द होली ट्रिनिटी ऑफ आईपीएल, सो यू गाइस कैन कमेंट बिलो एंड देखते हैं आपको कितना नॉलेज है आईपीएल के बारे में, या फिर हम ही इधर बैठ के बड़बड़ कर। So yes, Nikhil, Prabh Simran was actually the highest scorer of the game with 69 runs. It is a very special number, 69. And श्रेयस अय्यर भी एक्चुअली वो एक रन के लिए स्ट्राइक पे थे एंड वो बाउंड्री मारने के लिए देख रहे थे, जो इवेंचुअली सेकंड बॉल पे उन्होंने मार के अपना 50 भी कर दिया। सो yes, with that, Shardul Thakur, जैसे कि निखिल ने मेंशन किया, लास्ट गेम वाज वेरी गुड फॉर हिम, बट दिस गेम वाज प्रीटी डिजास्ट्रस फॉर हिम। ही वेंट at an economy of 13. So was Ravi Bishnoi, because he was particularly targeted by Prabh Simran at the start. Because अगर उसका याद है निखिल, वो एक शॉट उसने मारा था पीछे, मतलब उन्होंने Yes, एक वो ऐसे खड़े रह के उसने ऐसे पीछे ही मार दिया था। बिकॉज उन्होंने वो देख लिया था कि बिश्नोई वाज गोइंग टू बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप। सो वो पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर आके खड़े हो गए थे एंड उनको बॉल भी फुल टॉस मिला, राइट। सो उन्होंने वो ऐसे ही पीछे डाल दिया बस थोड़ा, मतलब थोड़ा बैट लगा दिया उस पे एंड वो बाउंड्री चले गया। yes. So that player has some game awareness, right? वो हम्म। मतलब फुल्ली अवेयर रहता है कि कौन सा बॉल आने वाला है, लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ bowlers and everything. So good, good to see that. यस। सो So as you mentioned, Mohit, the Holy Trinity वाला thing, me and my father was watching. Then उसके बाद डिस्प्ले हुआ कि टॉप थ्री में ये we my father was laughing because इन तीन टीमों को टॉप थ्री में देखना is was never a thing. Last 17 IPLs, right? मतलब इन तीन टीमों कभी भी देखा है हम्म। तो एकदम से नीचे रहते हैं, लास्ट में रहते हैं, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम कि तीनों को भी टॉप में एक साथ देखा है, राइट? सो there is something different of regarding this IPL. Uh, there are things that are repeating also of the first and the last IPL, कुछ ऐसा भी हो रहा है, records बन रहे हैं वैसे अलग, and I guess this IPL is क्या बोलते हैं उसको, पूरा ऐसा पता है गोल चक्र, पहिया घूम के सर्कल हो गया वापस पूरा, 18 हाँ। years का, तो पूरा वैसा हो गया, and now there will be a whole another circle of 18 years, I think. यस। एंड ऑल्सो निखिल, And वन मोर थिंग टू पॉइंट आउट, जो मैंने कल भी नोटिस किया कि एवर सिंस द फिफ्थ गेम जो पंजाब किंग्स एंड जीटी के बीच में हुआ था, राइट, उसके yes, बाद आई थिंक 8 गेम्स हैव बीन प्लेड। सो इफ यू रियलाइज उसमें अभी तक 200 का स्कोर नहीं हुआ है। द हाईएस्ट वाज आई थिंक 197 या 198 आफ्टर दैट गेम, आई एम सेइंग। yes. सो So डू it यू is सी happening, सम but चेंज हैपनिंग? yeah, I don't see any much change because जो भी बैटिंग पहले कर रहा है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। Those who are batting second, actually if you see, तो वो लोग 16 ओवर्स में जितना भी टोटल है वो कर रहे हैं, 12 ओवर्स में कर रहे हैं। तो if these batting second teams, if they bat first, I think that could reverse 200 के ऊपर ऐसे स्कोर चला जा सकता है। बट यस। आई थिंक देयर इज सम चेंज इन द पिच कंडीशंस, जो हम लोग कॉन्स्टेंटली बोल रहे थे कि बैटिंग कंडीशंस, आई गेस दैट देयर इज सम चेंज इन दैट, एंड पिच उस तरह के बनाए जा रहे हैं अभी जहाँ पे 100 200 फर्स्ट सॉरी 200 के ऊपर फर्स्ट इनिंग में तो ना हो, तो सेकेंड इनिंग तो इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, राइट? जैसे हम्म। प्ले चलता रहता है वो चेंज होता है,
it happens, but I guess there is a क्या बोलते हैं उसको conscious effort to make such pitches. Yes. This is what I feel looking back. अभी लास्ट 2 मिनट में चेक किया हाँ ऐसा हो रहा है तो उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ देयर इज नो कॉन्करेंट स्टडी बिहाइंड दिस यस। निखिल मैंने एक वो पॉइंट मेंशन आधा ही छोड़ा था, याद है बीच में वीडियो के, कि आई वांटेड टू डिस्कस वन हाँ थिंग तुझे अबाउट द या, पिच। याद नहीं आ रहा था वो हाँ नहीं राइट नहीं, मुझे याद आ गया वो इसके अभी हम लोग पिच का ही बात कर रहे थे तो मुझे याद आ गया एकदम से कि एक्चुअली आफ्टर द गेम, राइट, बिटवीन लखनऊ एंड पंजाब, सो जहीर खान एक्चुअली वाज इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड उन्होंने एक कंसर्न या फिर एक कंप्लेंट बोल सकते हैं जो रेज किया रिगार्डिंग देयर ओन होम पिच ऑफ द लखनऊ पिच इटसेल्फ, कि उन्होंने मतलब उनका एक कोट है, मतलब जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है दैट इज कि मैं ये भी डाल दूंगा स्क्रीन पे तब तक, कि इन द आईपीएल यू हैव सीन हाउ टीम्स हैव लुक at taking a little bit of home advantage. So, from that point of view, you have seen the curator is not really thinking that it's a home game. I think maybe it looked like it was a Punjab curator out there. So, मतलब ही इज सेइंग कि सेकंड इनिंग्स में ज्यादा बेनिफिशियल हो गया या फिर पंजाब के फेवर में पिच बन गया, सो दैट इज व्हाट ही इज हिंटिंग एट। एंड मतलब ऐसे कि अनदर आईपीएल टीम इज अनहैप्पी, तो आई डोंट नो द फर्स्ट किसने कंप्लेंट किया इसके बारे में। सो इफ यू गाइस नो, सो आप कमेंट करके बता दो हमें कि कोई मतलब कोई दूसरा टीम कौन सा था जिसने मुझे पता ऐसा। है मुझे पता है मुझे यस, पता है निखिल तो तुम्हें तुम्हें तो बता देना कौन था। I think that this is not regarding the curators, but Sunrisers Hyderabad are not happy with the uh, Hyderabad board, it seems, Hyderabad cricket board, because there was some क्या बोलते हैं उसको pressure put on Hyderabad team for tickets related something like that. Tickets चाहिए हाँ tickets. हाँ हाँ हाँ, वो वही देखा ये मैंने। हुआ वो लीगल हुआ शायद ना तो कुछ, उनमें केस वेस हो गया ना आई ऐसा, आई डोंट नो, क्योंकि एक और उसके लिए स्टेटमेंट, ऑफिशियल डिपार्टमेंट स्टेटमेंट आया है कि द हाँ इशू हैज उसके बीन लिए रिजॉल्व करके। डिपार्टमेंट उसके लिए वही डिपार्टमेंट वगैरह वो लोग ने बिठाया है एंड एवरीथिंग हम्म। ब्ला 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 so yeah that is I guess that is the first thing first team that is unhappy with their own board uh so अच्छा निखिल, एक्चुअली वी बहुत फॉरगॉट टू मेंशन कंट्रोवर्सी है वन मोर थिंग कि प्रभ सिमरन सिंह का जो कैच पकड़ा था, राइट, जो रिले कैच था, इफ यू रिमेम्बर, हाँ एट द हाँ हाँ बाउंड्री, हाँ वो हम लोग ने वो हम नाउ लोग आई ने बात ही रिमेम्बर नहीं किया उसके बारे में, अरे क्या यार मतलब क्या एफर्ट इतना था वो। कैच तो मतलब कुछ अलग ही कैच था वो चीज वो बंदा कौन था जिसने फेंक दिया वो तो मेरे को लग रहा था कि नहीं यार हाँ इट लग गया है वाज करके आयुष, आयुष बदोनी। क्या ही कैच पकड़ा है वो मेरे को तो लग रहा था कि लग गया है भाई इसका ये नहीं है हाँ कैच फिर बाद में अपना कौन बिश्नोई ने भी जो डाइव मार के पकड़ा है वो हाँ। कैच बाद में दैट वाज आल्सो सम एफर्ट यस, वो कैच भी बहुत अच्छा था निखिल, इफ यू सीन, आई थिंक कैच ऑफ द सीजन, आईपीएल सीजन के वो पैकेज में ये भी आ सकता है कैच, आना चाहिए। आएगा मैं तो आएगा बोलता आएगा हूँ गाइस आएगा गाइस, निखिल ने आएगा बोला है तो गाइस आ ही जाएगा। आएगा। अरे मेरा क्या है उसमें वो सब लोग ही बोलने वाले हैं तो मतलब वो दोनों की तरफ से बेस्ट एफर्ट था एट दैट मोमेंट राइट अगर यस। दोनों में से भी एक ने कुछ ये किया था तो दोनों का भी एफर्ट वेस्ट जाता था यस। अच्छा निखिल, एक और एक स्टैट है श्रेयस अय्यर के बारे में, कि बिफोर द गेम, मतलब ये गेम के पहले आया था ये स्टैट, कि मतलब ये भी ये भी मैं वापस डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप टेंशन मत लो, आपको भी देखने मिलेगा ये चीज। सो मतलब अभी जो मैं बता रहा हूँ कि क्रेडिट उसको मतलब मैं दे रहा हूँ जिसने भी ये पोस्ट किया है, ठीक है, तो मेरे पीछे मत आना। सो श्रेयस अय्यर इन T20s इन द 24-25 सीजन, जो क्रिकेट का जो सीजन है अभी चल रहा है, सो इट इज 9 innings, 442 runs, average of 63.14, strike rate of 196.44, highest score of 130 not out, and 100s and 250s in the T20s in the 2024-25 season. So I think he is in a
बीस्ट मोड राइट नाउ, जैसे कि ये इमेज में भी उन्होंने लिखा है। सो या आई थिंक ही इज कंटिन्यूइंग हिज फॉर्म, एंड आई थिंक स्पेशली जो उनको कॉन्ट्रैक्ट से निकाला था ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बीसीसीआई ने, सो वो एक हम्म। उसके दिमाग में है कि मतलब, एंड उसके वजह से उसको वापस श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस निकल इंक्लूड कर दिया है अभी ये साइकिल में। सो इट इज अ यस। ग्रेट थिंग फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो परफॉर्मेंस दिया है, इफ यू रिमेम्बर। यस। सो यस। श्रेयस अय्यर ने जो फॉर्म अभी वापस आया है, पर बिकॉज वी हैज, हम लोग को पता है कि उसको क्यों निकाला था, राइट? ऐसा नहीं कि रैंडमली उठाए भाई, नहीं हम्म। मेरे को नीचे दूसरे बंदे ने पैसे भरे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो गया, ऐसा नहीं था। तो इट देयर वाज सम ऑफ फॉर्म, मतलब वो आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे फॉर अ व्हाइल, एंड देन इट वाज डिसाइडेड टू रिमूव हिम। ये मेरा कोई डिसीजन नहीं था, मैं इन्वॉल्व भी नहीं था। आई जस्ट थिंक दैट इट इज दैट दिस इज व्हाट हैपेंड। So and these type of things only motivate players, right? कि मैं एक center contract में हूँ, so I have to remain there, and that's why I have to perform. If you don't remove, or मतलब कोई consequence नहीं है of not performing or not delivering what is needed from you, यस। then that creates कि हाँ भाई मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब हो गया, कि मेरे को तो यही पे है, मेरे को कुछ कर ही नहीं सकता, वैसा, राइट? तो आई गेस दैट इज व्हाट फ्यूल्ड हिम टू कम बैक एंड डिलीवर what was needed to the team. यस। एंड अभी मुझे लग रहा है कि वो फॉर्म छोड़ना ही नहीं चाहते, वो जिसने पकड़ा है, जो लय बोलते हैं, राइट? वो लय में हम्म। जो आए हैं, एंड he don't doesn't want to leave that now. यस। सो आई थिंक निखिल, यही था फॉर द गेम यही बिटवीन। था जो था। यस। आई थिंक एक पॉइंट, नहीं वो तो जान दो, अभी वो तो बात कर लिया, वापस याद आ गया मुझे, पता नहीं क्यों। सो यस निखिल, आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वन। एंड लखनऊ सुपर जायंट्स, लुकिंग एट द रिसेंट, मतलब जो अभी 2-3 गेम्स हुए उनके, सो दे हैव अ लॉट टू थिंक अबाउट, and they look like they are pretty much dependent on Nicholas Puran, how long he bats and कितना वो बैटिंग करते हैं। तो वन प्लेयर टीम थोड़ा बहुत बन चुका है अभी। बट यस, पंजाब किंग्स जैसे बोला कि दे आर ऑल राउंड राइट नाउ, उनको कोई छू नहीं पा रहा अभी तक, उनके जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। द होली ट्रिनिटी इज अनबीटन। आरसीबी, 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 अच्छा, निखिल, आरसीबी। आरसीबी से मुझे याद आया कि आरसीबी आर करंटली 35 फॉर 3 इन 4.5 ओवर्स एट चिन्नास्वामी। ये सिराज विद 2 विकेट्स। ए सिराज, सिराज, सिराज सिराज, को सिराज एमआई ने पंजा। वापस फॉर्म में लेके आ गए। सो यस गाइस, यू विल सी अ न्यू सिराज नाउ विद द हेल्प ऑफ एम आई एमआई। डिलीवरिंग फॉर एवरीवन। वो यस, बटलर के लिए भी काम आए थे एक टाइम पे, तो एमआई फॉर्म में सबको था। मदद करता है रे, किसी को छोड़ता नहीं है एमआई। खुद को छोड़ के। खुद को छोड़ के। यस। सो यस, आई गेस दिस इज इट फ्रॉम दिस वन। सो यू विल गाइस सी दिस वीडियो। अरे यार, मेरे मेरे वर्ड्स चले गए रे निखिल। अरे हिंदी में बात करो बथवा, तुमको नहीं हिंदी रे, नहीं आता था। नहीं वही बोलना था कि ये वीडियो आज आपको देखने मिल जाएगा। सो यस, दिस इज इट फॉर दिस वन, एंड निखिल को एंड मुझे मैच देखने जाना है, आरसीबी 35 फॉर 3 देखने जाना है। सो थैंक यू गाइस फॉर मैं वॉचिंग। सिराज, 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 सिराज।